तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पीएम मोदी के बयान पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि काम नहीं कर रहे तो हम उनको गाली देंगे, काम किए तो बताए होते। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? ना विशेष पैकेज दिया, ना ही विशेष दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार को रोका है और कहा है कि आप मंच शेयर ना करें। सीधे तौर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे अभिभावक हैं, जहां रहें अच्छे से रहें और स्वस्थ रहे। वो ये भूल गए हैं जो इन्होंने वादा किया था, जितने वादे थे सब चीज़ भूल गए। नवादा वाटर निकल जाते हैं, वहाँ बोल रहे थे पिछली बार चीनी मिल चालू करवाएंगे, मोतिहारी गए थे चीनी मिल चालू करवाएंगे, कुछ नहीं मिला। इनके जो घोषणा पत्र में भी बिहार के लिए कुछ नहीं है। तो मोदी जी तो हम ही लोग को गाली देंगे और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया। यही चार चीज़ मोदी जी ने पूरे देश को दी। मुख्यमंत्री ने गरीबी दिया, उन्होंने बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया और जुमलेबाजी। लालटेन वालों का जमाना खत्म हो गया। का जमाना है। अब लालू जी पर कोर्ट ने भी उनका कहना है कि लालू जी को कोर्ट ने भी इस पे क्या मतलब है? जमाना खत्म हो गया, लालटेन वालों का जमाना नहीं है। हमसे ज़्यादा हाईटेक है क्या? पीएम के मंच से नीतीश कुमार आज कहीं नहीं दिख रहे हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी रहे अच्छे रहे, हमारा पूरा सम्मान है, स्वस्थ रहे। हालांकि सूचना जो मिल रही है कि भाई भाजपा के लोगों ने मना कर रखा है कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पे जो है नहीं बैठना है। क्यों? अब ये हम नहीं बता सकते। 4000 अब जो मना किया है, जो नहीं जा रहा है उससे पूछिए। हमको जो खबर आ रहा है तो हमको तो यही खबर है कि भाई भाजपा के लोग। तो पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज है। वहीं जेडीयू ने आरजेडी को लालू राबड़ी राज की याद दिलाई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल को याद करें तो रोए कांप जाएंगे। तब नेता से लेकर आईएएस अफसर तक सुरक्षित नहीं थे। आज पीएम मोदी और नीतीश कुमार के राज्य में सब बेफिक्र होकर रहते हैं। तो ये भ्रष्टाचार के बारे में अब तेजस्वी यादव जी बोलेंगे तब तो लोग हंसेंगे ना। जिनका सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, और उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप हैं जो कोर्ट से बाजाप्ता साबित हो चुका है। अब वो क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के बारे में? भैया आप लोग बिना मतलब हवा मत बनाइए। जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और काराकाट की महान जनता का आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ता में बाधा नहीं खड़ी कर सकती है। समझ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में अपने चुनावी जनसभा के दौरान विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, जिसे लेकर पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार के युवाओं को मूर्ख मत समझिए। आपने 2014 और 2019 में जो वादा किया था वो पूरा नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने निषाद के आरक्षण पर कहा कि निषादों की पहले हितैषी नीतीश कुमार और बीजेपी पार्टी बनती थी, पर जब से हम आए सारे निषाद नेता हमारे साथ आ गए। बाद में कहे कि ये बॉन्ड जो है सब करो, किसी ने ला के रख दिया। अरे भाई आपके पास आप लोग है ना काम देते हो, धंधा देते हो, चंदा लेते हो। हम लोग गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। हम लोगों पर जितना आरोप लगाना लगाइए, जितना गाली देना गाली दीजिए, जो करना कीजिए। हम लोग गरीब आदमी है, गरीब को तो कोई माई बाप होता नहीं है, गरीब को हर कोई टारगेट करता है। तो हम लोग छोटा पार्टी है, जितना टारगेट करना कीजिए। और हाँ, जेडीयू खुद जो अपनी पार्टी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे है वो दूसरे पार्टी को क्या तोड़ेंगे? एक आदमी को जो आदमी पूरा रोड उठा के अपने ज्वाइनिंग कर लेने से नहीं होगा। उनकी पार्टी बताइए, वो बताए कि 2025 में क्या वो जितना 2020 में जितना सीट पर चुनाव लड़ा, क्या नीतीश जी उतना सीट पर 2025 में चुनाव लड़ेंगे? 2025 तक उनकी पार्टी रहेंगे। ये लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी रहेंगे। आज उनकी पार्टी के नीतीश जी इस चुनाव के बाद रिटायर होंगे और रिटायर होंगे तो उनकी पार्टी स्वतः खत्म हो जाएंगे। उनके सैकड़ों लोग रोज हम लोगों को ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग ये मीडिया में क्या लाएंगे? हम काहे के लिए
तो पीएम नरेंद्र मोदी के गया की जनसभा में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जिसे देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि संकल्प पत्र जारी होने के बाद लोगों का विश्वास पीएम मोदी के प्रति बढ़ा है और यही कारण है कि आने वाले 5 सालों के लिए जनता का रोड मैप पूरी तरीके से तैयार है और लोग पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज गया के लोगों का दिल जीत लिया है, आज बिहार के लोगों का दिल जीत लिया है। मोदी की गारंटी आने के बाद, ये मैनिफेस्टो आने के बाद, संकल्प पत्र आने के बाद बिहार पहली बार आए और जिस तरह की भीड़ ने उनका स्वागत किया है, जिस तरह से उन्होंने मोदी की गारंटी में 3 करोड़ पक्का मकान पूरे देश में देने का, 70 साल के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत का पूरा कवर देने का, उसी तरह 5 किलो जो अनाज है वो सबको 5 साल तक आगे मिलता रहेगा। इससे बिहार में लोगों को बहुत खुशी हुई। साथ में उन्होंने आरजेडी की सरकार जब थी उसकी याद दिलाई कि किस तरह जंगल राज था। उन्होंने सही कहा है कि आरजेडी का मतलब जंगल राज और भ्रष्टाचार है। आज आरजेडी पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए ये भी कहा कि मोबाइल से जो मोबाइल है वो लालटेन से चार्ज नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज आरजेडी की पूरी पोल खोल दी है और इस तरह स्वागत गया के अंदर हुआ है, एकदम तय हो गया है कि इस बार 40 की 40 सीट मोदी जी के नाम पर एनडीए को आने वाली। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.